नमस्कार, मैं पंकज कुमार। अभी देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और ऐसे में ये जानना दिलचस्प है कि भारत के राजनीतिक इतिहास में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए सिर्फ इंदिरा गांधी ही लोकसभा का चुनाव हारी है। हुआ यूँ था कि 1975 में समाजवादी नेता राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1971 में इंदिरा गांधी के रायबरेली सीट के निर्वाचन को रद्द कर दिया था। उसके बाद 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने संपूर्ण देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। आपातकाल के बाद जब 1977 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो यूपी के रायबरेली से इंदिरा गांधी समाजवादी नेता राजनारायण से चुनाव हार गई थी। इसके बाद राजनारायण संपूर्ण देश में हीरो बन गए थे। उन्होंने नारा दिया था, पहले हराया कोर्ट में फिर हराया वोट में। इंदिरा गांधी की हार के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी और उससे पहले इस हार में, इंदिरा गांधी की हार में, उस समय बिहार और यूपी से कांग्रेस का एक तरह से सफाया हो गया था। उस समय यूपी में लोकसभा की 84 सीट हुआ करती थी और बिहार में लोकसभा के 54 सीट हुआ करती थी और एक तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी उनका निधन हुआ था। और जब 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और मोरारजी देसाई गुजरात के सूरत सीट से सांसद थे, लेकिन वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और 1979 में उन्हें अपने पद से हटना पड़ा और उनकी जगह चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। और चौधरी चरण सिंह यूपी के बागपत से सांसद थे। यूँ तो इंदिरा गांधी जनता पार्टी के शासनकाल में ही कर्नाटक के चिकमंगलूर से उपचुनाव जीत गई थी, लेकिन जब 1980 में लोकसभा चुनाव हुआ तो वो यूपी के रायबरेली और आंध्र प्रदेश के मेडक से फिर से चुनाव जीती और 1984 में उनके पद पर रहते हुए ही उनकी हत्या कर दी गई। और हत्या के बाद जब राजीव गांधी 1984 और 1989 दोनों चुनाव जो है वो भारी बहुमत से यूपी के अमेठी से जीते और राजीव गांधी की जिस समय में हत्या की गई थी उस समय में देश में चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे और चंद्रशेखर यूपी के बलिया से चुनाव जीते थे। चंद्रशेखर के नाम देश में यूपी के बलिया से 8 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड रहा है। और उसके बाद जो है वो राजीव गांधी की हत्या के बाद पीवी नरसिंह राव 1991 में देश के प्रधानमंत्री बने और जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने तो वो किसी भी लोकसभा के सदस्य नहीं थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो आंध्र प्रदेश के नांदयाल से चुनाव जीते 1991 में। और जब 1996 का चुनाव हुआ फिर भी वो आंध्र प्रदेश के नांदयाल से चुनाव जीत गए। बावजूद इसके कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। उसके बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनी और जिसमें HD देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया गया। और जब HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने तो वो उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वो राज्यसभा के सदस्य रहे, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े। उसके बाद
इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने और इंद्र कुमार गुजराल भी किसी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, वो भी राज्यसभा के ही सदस्य थे। लेकिन 1998 में कांग्रेस ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लिया था और मध्यावधि चुनाव हुआ। इस मध्यावधि चुनाव में लखनऊ के सांसद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और 2004 में भी अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से जीते। बावजूद इसके उनकी राजग की सरकार नहीं बन पाई, राजग की सरकार हार गई। उसके बाद 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे और मनमोहन सिंह भी राज्यसभा के सदस्य थे। उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा ही नहीं। दरअसल 1999 में मनमोहन सिंह दक्षिण दिल्ली से खड़ा हुए थे, लेकिन वो हार गए। उसके बाद वो लगातार 2014 तक राज्यसभा के सदस्य रहे और प्रधानमंत्री भी रहे। प्रधानमंत्री से हटने के बाद भी वो राज्यसभा के सदस्य रहे और 2014 में नरेंद्र दामोदर मोदी प्रधानमंत्री बने, जो कि बनारस सीट से, यूपी के बनारस सीट से जीते। 2019 में भी वो प्रधानमंत्री बने और यूपी के बनारस सीट से जीते और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो बनारस से उम्मीदवार हैं। और दिलचस्प ये है कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से उम्मीदवार हैं और यूपी के उसी रायबरेली सीट से जिसमें कभी उनकी दादी जीतती थी। तो ये इतना स्पष्ट है कि संविधान में प्रधानमंत्री बनने के लिए सांसद की सदस्यता जरूरी है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा का कोई बैरियर नहीं है, लेकिन इतना नैतिकता का तकाजा है कि जो प्रधानमंत्री भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री हो, वो कम से कम लोकसभा से जीत के आए। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद पटना के राजेंद्र नगर पार्क से। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।